हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी उपयोगी होगा आपके जो बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो टीचर का एग्ज़ाम है उसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005 में सबसे पहले जान लीजिए कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। या ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बिहार और बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है उसका शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ के नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बंदा बहादुर ने करवाया था। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस की पूर्ण रूप क्या होता है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टा फल होता है जैसे नींबू वगैरह हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें साइट्रस अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रस अम्ल होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में जब प्रथम संशोधन वर्ष 1950 में हुआ था। 1950 में हमारे भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल जब संविधान बना था उस समय 14 भाषा थे। कितने? लेकिन अभी जो वर्तमान में है भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा हैं। कितने हैं? 22 भाषा हैं वर्तमान में। और उस समय 14 भाषा थी जब मूल संविधान बना था उस टाइम। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुरियन को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र झील कौन सा है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होते रहता है? तो तिब्बत की उरोत्सो झील। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो जब राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है तो 356। कौन सा आर्टिकल है? 356। कोई भी राज्य में अगर राष्ट्रपति का शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 याद रखिएगा। किसी संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 86 संविधान संशोधन में और 2002 में। 86 संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से रूप से हटा दिया गया?
जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। कब? जब 44वां संशोधन किया गया था, उस 44वां संशोधन किया गया था उस टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो टोटल अभी 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। 73 का जब संविधान संशोधन हुआ था तो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। वही जब नगर निगम का पूछेगा तो 74 हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन में होगा। और जब पंचायती राज पूछेगा तो 73वां हो जाएगा। आपको याद रखना हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था? तो जब 42वां संशोधन हुआ था उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। सेकुलर शब्द मीन्स धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। जब 42वां संशोधन हुआ था तब भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि इनके ही जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे जो मनाते हैं, टीचर डे इनका ही जन्मदिन पर मनाते हैं 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का है। कौन सा राज्य का पोंगल है? तो तमिलनाडु का है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो सिक्किम में है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों के पुण्य भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर A.O. हुम के द्वारा किया गया था। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझड़ वाला जो होता है वो पाया जाता है। उष्णार्द्र पतझड़ वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो बांग्लादेश को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान है पाकिस्तान दोनों प्राप्त है? मोरारजी देसाई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। संपूर्ण विश्व के कुल कितने समय जोन टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो 1835 में पड़ी थी। किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटका। आप पुष्पा फिल्म देखे होंगे, वो कर्नाटका, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है, कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज। आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पे है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी? ज़्यादातर आपको ऑर्निथोलॉजी दिया जाएगा, पक्षी विज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो आप ए वाला याद रखिएगा, इंग्लिश बर्ड वाला। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? यूपी में है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो युवराज सिंह, एक क्रिकेटर जो हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? स्वीडन से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य है? नागालैंड में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया जाता था? तो गेंदा सील। अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे जोन। मनरेगा कब शुरू किया गया था? 2006 में शुरू किया गया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजमूदार। आपको याद रखना होगा, मजमूदार था। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? रूस। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लिंग असंतुलन मिस और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना, जो इनइक्वालिटी है और जो सेक्स रेशियो है, उसको सेक्स रेशियो को बराबर करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? हिमंगबर्ड। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में, राजस्थान में। यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सभी देश शामिल हैं। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कृषि है। किसके शासनकाल में अल्बुर्नी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद का सुल्तान, मोहम्मद गजनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? विकल्प दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एरोटोस्थेनीज को कहा जाता है। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। मुमताज़ महल की मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण कितना समय लगा था? 20 साल लगा था। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया थी। कौन थी? जूलिया। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। बॉल पेन का आविष्कार कौन था? जॉन वॉन्ट के द्वारा किया गया था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? लुम्बिनी है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय हैं AR रहमान हैं। कौन है? AR रहमान। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति की। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरोटोस्थनीज एवं अरस्तु। पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थी? योग सूत्र। योग के कारण। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और 1857 में किया गया था। 1897 में। कब किया गया था? 1897 में। 97। सम्राट अशोक को शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी को जैन संघ का स्थापना कहाँ की गई? पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। किस विदेश दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने। वैदिक कालीन लोग ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। गद और पद दोनों की गई है यजुर्वेद में। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल की तांबे की रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? महाराष्ट्र में है। वह स्थान का नाम है दैमाबाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाएं? घर त्यागने के बाद। कब कहलाएं? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो की स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस कला में किया गया था? तो कुषाण कला में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को संधि का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को संधि का बाग या मृतकों का टीला? ही तो हो गया है मोहनजोदड़ो। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया? मंसूर अल-हाज। हिंदुस्तान तलवार के जोरों पर जीता गया था, यह किसका कथन है? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था।
विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। कौन सी पुराण? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? ब्रजयान। प्रसिद्ध बिज्जल विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ पे स्थित है? हम्पी, जो कि अभी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था? राजा कुंभा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड के नाम के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। शेरशाह के बाद अकबर ने पहले दिल्ली राज करने वाले हिंदू राजा कौन था? हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में है? चिकित्सा के विषय में है। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी का क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन जब प्रशासन था उसमें नगर के मुख्य अधिकारी को पूर्वपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णन प्रथम ने। याद रखिएगा, कृष्णन प्रथम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। ऋग्वैदिक उल्लेखित करीब 25 नदियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? निरंजना नदी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। कुषाण शासक के कनिष्क का निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? अगेसिलोसस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन थे। कौन थे? महावीर जैन थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सातवाहन शासकों के राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। कौन भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्राचीन समय में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण ने। कौन से कुषाण के द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत बंदरगाह। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के तुर्कान ए चिहलागानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? खजुराहो, भोपाल। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन है? साइट्रस अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। गैसोहॉल बनाता है पेट्रोल एवं इथेनॉल का मिश्रण को। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अणु कौन है? हीरा और ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी है। कौन है? फीमर की हड्डी। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है।
प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों की पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रे से हमको बचाता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर क्या हो जाएगा? 1/6 होता है चांद पे वजन 1/6, तो 100 हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.3। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। गणना की सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? जनरल साइंस। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। मोलांकुल से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संशोधित होती है? तो मुक्त राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोमस के द्वारा किया जाता है। सिविकल्चर है जो कि सिविकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है सैलाबों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों के बीज बनते हैं लेकिन बीज के रूप में पौधों पर ही लग जाते हैं? अच्छा, हाँ, जिम्नोस्पर्म होगा इसका सही उत्तर। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्म है। बीजों की प्रकृति के किस से उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया से। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? इंडोकार्पन। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। पाइरोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? एस चंद्रशेखर। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। रडार का क्या उपयोग है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति का ज्ञात करना। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। टैकियन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। हड़प्पा में मिट्टी में बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग। बौद्ध को कौन सा ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क।
कनिष्क के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। जनसंख्या की दृष्टि भारत विश्व में दूसरा स्थान है, अब तो पहला हो चुका होगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। भारत पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? 2933। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग कुल की लंबाई कितनी है वर्ग किलोमीटर? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सभी से गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल के शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। लोकटक झील मणिपुर में है, जिसे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यमुना नदी। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात का। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माँ है, पांडिचेरी का। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर तो कावेरी दिया है, लेकिन यहाँ पर गोदावरी होना चाहिए। गोदावरी। दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। कहाँ पे है? असम में है। चलिए 200 क्वेश्चन हो चुके हैं।